नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। हमने आपको लगभग 20-25 रोज या 1-1.5 महीने पहले एक खबर दिया था जो कि अमीन और राजस्व कर्मचारियों के अपग्रेडेशन को लेकर था। हमने आपको बताया था कि 4492 राजस्व कर्मचारियों के भर्ती के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग आया है और ये 4492 जो राजस्व कर्मचारी बहाल होंगे वो ग्रेजुएट लेवल पर होंगे और उनका पे स्केल भी बढ़ाया जा रहा है। और 765 अमीन के बारे में हमने चर्चा की थी और देखिए कि हमारी खबर पर आज सभी समाचार पत्रों में मोहर लगा है। हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं जिसमें ये साफ साफ बताया गया है कि 2025 में 4492 पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई है। इसमें यह भी दिया गया है कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राजस्व कर्मचारियों के 8051 पदों पर बहाली होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग को वर्ष 2023 में 3559 पदों पर बहाली के लिए अधियाचना भेजी गई है, जो कि मैं बता रहा हूं द्वितीय इंटर लेवल के अंतर्गत इसकी बहाली होनी है। साथ ही बचे हुए पदों का रोस्टर क्लियरेंस कर नियमित नियुक्ति के लिए वर्ष 2025 में 4492 पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन को भेजी गई है। बिहार राजस्व कर्मचारी के 3303 नए पदों का सृजन किया गया है, जिससे राजस्व कर्मचारियों के पहले से स्वीकृत पद 8472 से बढ़कर अब 11775 हो गया है। बिहार में कार्यरत राजस्व कर्मचारी लगभग 3767 हैं। बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 का गठन किया गया। इससे राजस्व कर्मचारी संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग हो जाएगा और अमीन का जो है वो 765। हमने आपको लगभग 1-1.5 महीने पहले ये जानकारी दी थी और आपको हमने ये भी बताया था कि जो 3559 है जिसका भर्ती के लिए अधियाचना 2023 में ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया था, वो इंटर लेवल पे है और वो शायद से मैं कंफ्यूज हूँ स्केल 2 या 3 का जॉब है वो। लेकिन ये 4492 जो राजस्व कर्मचारी 2025 में जिसके लिए अधियाचना भेजा गया है, ये ग्रेजुएट लेवल पे होने वाला है और इसका पे स्केल जो है वो 5 किया गया है, जो मुझे सूचना है। मैंने उस समय आपको बताया था कि वित्त विभाग को पे स्केल 5 करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार के द्वारा भेजा गया है और अभी तक क्या हुआ है ये पता नहीं है, लेकिन स्केल 5 के लिए जो है वो जद्दोजहद चल रहा है कि इनको स्केल 5 दिया जाए। और वजह यह है कि राजस्व कर्मचारियों के द्वारा आपको याद होगा पिछले साल आंदोलन भी किया गया था और ये पे स्केल बढ़ाने के लिए था। अब देखिए कि 11775 पूरा स्ट्रेंथ बिहार में राजस्व कर्मचारी का हो गया, लेकिन ये 4492 जो है जिनकी बहाली बीएसएससी के माध्यम से होगी, संभावना है कि सीजीएल 4 के माध्यम से हो, ये ग्रेजुएट लेवल पे होंगे। यानी कि 2 संवर्ग हो जाएगा, एक इंटर लेवल और दूसरा ग्रेजुएट लेवल। इसके अलावा 765 अमीन को लेकर हमने उस समय ही आपको जानकारी दिया था कि 765 अमीन की बहाली के लिए भी अधियाचना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आया है। तो बिहार टॉप की खबर पर जो है आज सभी समाचार पत्रों के द्वारा मोहर लगाया गया है। हालांकि इसमें अभी ग्रेजुएट लेवल जो राजस्व कर्मचारी है 4492 उससे संबंधित खबर नहीं दी गई है। ये खबर जो है वो बस जो सृजित पद, कुल स्ट्रेंथ और कितनी बहाली के लिए भेजा गया है सीटों के लिए, उससे संबंध सूचना दी गई है। लेकिन हमने आपको बताया है कि ग्रेजुएट लेवल 4492 राजस्व कर्मचारी की भर्ती होनी है। ये भी कुछ दिन में स्पष्ट हो जाएगा और ज़्यादा संभावना है इसी पद को लेकर, ज़्यादा संभावना है कि सीजीएल 4 में इसे ऐड किया जाए और इसी वजह से हो सकता है, हो क्या सकता है, पूरी संभावना है
कि CGL 4 का आवेदन का विंडो फिर से खोला जाए। अब कितने दिन के लिए खोला जाएगा ये नहीं पता, लेकिन अगर ऐड होगा तो खोलना नितांत आवश्यक है, क्योंकि अभी तक देखें हम तो 1900 के आसपास CGL 4 में अधियाचना ऑफिशियल आया हुआ है। 563 ASO के और पद जोड़ने के लिए भेज दिया गया है। बहुत जल्द BSSC उसको लेकर शुद्धि पत्र निकालेगा, और अगर ये 4492 ऐड होता है तो जितनी अभी बहाली है उसका लगभग दुगुना बहाली और ऐड होगा। इसके लिए छात्रों को आवेदन का एक बार फिर से मौका देना जो है वो नितांत आवश्यक हो जाएगा। तो चलिए, जितने भी कैंडिडेट हैं जो BSSC के माध्यम से नौकरी चाहते हैं, गोल्डन एज चल रहा है। अब अलग बात है कि एग्ज़ाम कब तक होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और रहमान सर का मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने ये बताया द्वितीय इंटर लेवल के परिप्रेक्ष्य में कि जब तक रिक्विजिशन यानी कि अधियाचना जो है वो आना बंद नहीं होगा तब तक परीक्षा की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। अब ये बड़ा ही विकट शर्त है। अधियाचना तो हमेशा आते रहता है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि क्या अधियाचना के इंतजार में ही सीटों का आना अगर 2026 में भी न रुके तो क्या ये बहाली 2026 में भी नहीं होगी? क्योंकि सरकार के द्वारा लगातार मिशन मोड पर भर्तियों को लेकर काम किया जा रहा है। संभावनाएं खोजी जा रही कि कहां कहां पर जो है सीटों की संख्या कम है, सृजन करना है या जो भी करना है। तो ऐसे में अब तो फैसला लेना ही होगा कि अब भाई सीटों के इंतजार में ही आप 3 साल द्वितीय इंटर लेवल में इंतजार करवा दिए। CGL 4 भी पिछले साल आया, उसको लेकर भी कोई सुगबुगाहट, कोई सूचना नहीं है एग्जाम को लेकर। तो जरूरी है कि अब एग्जाम प्रोसेस पर भी आगे बढ़ा जाए। ये पदों के सृजन करने से और सीट निकाल देने से विभाग के कार्य सॉल्व नहीं होते हैं। विभाग अपना पूर्ण रफ्तार में काम तभी करेगा जब उनको कर्मचारी समय से मिल जाए। आप देखिए 2023 में लगभग 3600 के आसपास राजस्व कर्मचारियों की आवश्यकता थी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को, और 2026 तक उनको नहीं मिला, और अनुमान है कि साल डेढ़ साल नहीं मिलेगा। 2025 में 4492 का नया ऑर्डर आ गया। तो जरूरी है कि ये एग्जाम हो, और इन कर्मचारियों की बहाली समय से न होने की वजह से बिहार का डेवलपमेंट प्रभावित होता है, विभाग के कार्य प्रभावित होते हैं। तो बहालियों पर ही, केवल सीट पर ही नजर न रहे, परीक्षा पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की और समय से इनका एग्जाम होना आवश्यक है। तो देखिए अब क्या होता है। द बिहार टॉप के द्वारा आपको 4492 राजस्व कर्मचारी और 765 अमीन को लेकर महीना डेढ़ महीना पहले ही आपको सूचना दिया गया था, और यह भी बताया गया था कि ये 4492 जो राजस्व कर्मचारी हैं इनका बहाली अब ग्रेजुएशन डिग्री के आधार पर होगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।